पे आज इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 7 प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। तो देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक। तो चलिए बिना समय गवाए हम करते वीडियो को स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है प्रश्नावली 4.3 का, आकृति 4.9 में दिए दंड आलेख का प्रयोग कर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पे ये देखिए, ये आकृति हो गया 4.9। ये जो आकृति 4.9 है इसमें से कह रहा है दिए गए दंड आलेख का प्रयोग कर इसमें से निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन एक क्या कह रहा है, ये कह रहा है किस कंपनी की साइकिल अधिक लोकप्रिय है, यानी कि सबसे ज़्यादा किस कंपनी की साइकिल अधिक ज़्यादा नाम फैला हुआ है, किस कंपनी का। तो यहाँ पे ये हमारा कंपनी का नाम हो गया SPRMN। तो इसमें देखिए सब जो इसमें से सबसे बड़ा है, यहाँ पे देखिए ये जो बॉक्स कहाँ तक गया है, 40 तक गया है ये बॉक्स, और सभी क्या है इनसे छोटा है। सबसे बड़ा बॉक्स कौन सा है, ये वाला डब्बा है। यहाँ पे देखिए ये 40 तक जा रहा है, 40 तक। यहाँ पे हम कौन सा ये बॉक्स है, बॉक्स का नाम है, कंपनी का नाम है आर। तो यहाँ पे आर कंपनी जो है ना 40 तक जाता है, 40 नंबर तक। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे ए नंबर का हो जाएगा 40 आंसर हो जाएगा। आप लिख लीजिए ए नंबर का 40। अब है इसी प्रकार से बी नंबर समझिए, बी नंबर कह रहा है कितने विद्यार्थियों की पसंद पी कंपनी की साइकिलें है। तो देखिए यहाँ पे पी कंपनी की साइकिल ये है, ये साइकिल जो है कितने विद्यार्थियों की यहाँ पे पसंद है। तो देख लीजिए इसमें इनके सामने से यहाँ पे गया है, इनके सामने से यहाँ पे कितना है 25 है। तो ये जो 25 है इनके सामने से ये डबा हो गया। इस प्रकार से जो कंपनी बना है इसका साइकिल यहाँ पे यहाँ तक आया हुआ है। तो ये कितना है 25 है। तो यहाँ पे बी नंबर का हो जाएगा 25 आंसर। अब है इसी प्रकार से सी नंबर देखिए क्या कह रहा है, सी नंबर कह रहा है किस कंपनी की साइकिलें सबसे कम लोकप्रिय है। तो ये जो साइकिलें कंपनी है इसमें से सबसे कम लोकप्रिय कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटा ये कहलाएगा, यहाँ पे एम है। यहाँ पे देख लीजिए दिख रहा होगा 5 ही है इनका। इनका देखिए एस का दिया हुआ है 30, बी का दिया हुआ है 25, और यहाँ पे आर का दिया है 40 जो कि सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, और एम का दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ 5। तो हमारा सबसे कम क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी का एम। अब हम इसी प्रकार से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। अब कह रहा है निम्न सारणी में एक विद्यालय के 2006 से 2010 तक के प्रत्येक वर्ष वार्षिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या दी गई है। इन आंकड़ों में को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है निम्न सारणी, एक विद्यालय के 2006 से लेकर 10 तक एक विद्यालय हो गया, और उस विद्यालय में देखिए यहाँ पे 2006 से 2010 तक प्रत्येक वार्षिक यानी कि वर्ष खेले गए लोग खिलाड़ियों की संख्या दी गई है। खिलाड़ियों की संख्या ये हो गया हमारा दी गई है। तो क्या है इन आंकड़ों को दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। तो चलिए हम इनको तो यहाँ पे 2 नंबर कह रहा है वर्ष, यहाँ पे दिया हुआ है 2006, 2007, 2008, और यहाँ पे ये है खिलाड़ियों की संख्या इस प्रकार से। तो इसमें देखिए कॉमन कितना रहा है सभी में। यहाँ पे देखिए आपके बुक में आंसर दिया हुआ है 40, यानी कि इकाई लिया माना है 40। तो यहाँ पे देखिए इसमें भी 40 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 40, इसमें भी 40 ले सकते हैं, इसमें भी 40 और इसमें भी 40। तो हम क्या करते हैं सभी में काट लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे 2006 में, 2006 दिया हुआ है, 2006 में कितना है 160। तो हम 160 से क्या करेंगे भागा डाल देंगे। 160 से हम क्या करेंगे 40 में से भागा डालेंगे 160 में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 चौके 16, यानी कि 4 हो रहा इनका आंसर। दो आप में हो सकता है बन न पाए क्योंकि जगह कम रहेगा, इसलिए हम यहाँ पे इनको क्या किए हैं छोटा कर लिए हैं। अब लिखेंगे इसी प्रकार से 2007 में कितना दिया हुआ है 280, तो लिखेंगे 280, और बटे में कितना हो जाएगा 40। सभी में क्या करेंगे 40 से भाग देंगे। अब इनको करेंगे तो 4 सत्ते के 28 हो गया, और ये शून्य से ये शून्य कट गया, और 4 सत्ते के 28 7 हुआ। अब 2008 लिखेंगे, 2008 में देख लीजिए 2000 सॉरी यहाँ पे देख लीजिए ये जो है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 में दिया हुआ है 200। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 200 को करेंगे 40 से, तो 4 यहाँ पे हो जाएगा कितना 5 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5। अब है यहाँ पे 9 में 400 दिया हुआ है, तो लिखेंगे 400 बट्टे में 40 का करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बराबर में 40 दाइन के 400, यहाँ पे 10 हो जाएगा। और इसी प्रकार से दिया हुआ है 2000, यहाँ पे 2010 में कितना दिया है 320, तो लिखेंगे 320 और बट्टे 40। अब इनको करेंगे तो यहाँ पे 40 से 40 और 40 अठे 320, 40 अठे कितना हो जाएगा 320, तो बराबर में कितना आ रहा है 8। तो हमारा इस प्रकार से इनका निकल गया। अब हम क्या करते हैं, एक दंड आलेख कह रहा था खींचने के लिए, तो हम इसमें खींच लेते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्किप करके पहले बना लेते हैं चित्र को, इसके बाद हम आपको दिखाएंगे और समझाएंगे। तो अब देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे दंड आरेख खींच लिया, ये हमारा हो गया दंड आरेख। और ये हमने बनाया कैसे, तो हम इनको आपको
अच्छा से समझा देते हैं। तो यहाँ पे समझिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या है 2006, यहाँ पे 2006 है। तो यहाँ पे हमने क्या किया 2000 टोटल, इसमें देखिए ये जो संख्या है टोटल 2006, 7, 8, 9, 10, इसमें से सबसे ज़्यादा संख्या कितना है? तो 10 है सबसे ज़्यादा संख्या। ये 8 हो गया, ये 7, 4, 5, इसमें से सबसे ज़्यादा संख्या कितना है? 10। तो हमने क्या किया यहाँ पे, इस प्रकार से एक ऊंचाई लिया लंबा यहाँ पे और एक लंबाई लकीर लिया। तो इसमें हमने यहाँ से 0 से लेके 10 तक लिख दिया है, और हमने इनके सामने से यहाँ पे लंबाई एक लकीर ले लिया है, इस प्रकार से रेखा बनाया है। दोस्तों हमने ये आपको समझाया इसमें सादा पेज में, इसलिए क्योंकि मेरे पास ग्राफ पेज नहीं है, ये ग्राफ में बनाने वाली चीज़ है। तो देखिए हमने इस प्रकार से लिख लिया है, और इनके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2006। 2006 में देखिए यहाँ पे कितना पे, यहाँ पे 4 है ना, तो हम जाएंगे 4 तक। यहाँ पे देखिए 2006, ये क्या है 2006 लाइन। तो यहाँ पे हम जाएंगे इस प्रकार से ऊंचाई जाएंगे। 2006 कलर कर लिया है। अब देखिए इसके बाद देखिए 2006 का में दिया हुआ था 4 तक हमने क्या किया, यहाँ पे डबा बनाया और इस प्रकार से लिख दिया 0 से 4 तक। अब है 2007। 2007 देखिए यहाँ पे कितना है, 2007 में 7 दिया हुआ है, तो हम 7 तक जाएंगे। तो इसमें देखिए कहीं पे 7 नजर आ नहीं रहा है आपको, कहीं नहीं नजर आ रहा होगा 7, तो हम क्या करेंगे, ये पर देखिए 6 और ये 8, 6 और 8 के बीच में ही नहीं होगा 7, यहाँ पे ये हो जाएगा 7। अगर यहाँ पे किया जाए तो हमने 2-2 की स्पेस करके लिखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 7। तो इनके सामने से, यहाँ पे इनके सामने से ऐसे ले लिए हैं, हाफ कर दिए इनका, तो हो जाएगा ये 2007। तो यहाँ पे हमने आधा इनको ले लिया है और इनको कलर कर दिया है। और इसी प्रकार से है 2008। 2008 में देखिए कितना है, 5 दिया हुआ है, तो 5 अब इसी प्रकार से करेंगे, 4 और 5, 6 के बीच में 5 हो जाएगा, इनके बीच में ना 5 होगा, तो इनके बीच से हमने यहाँ पे ले लिया है। यहाँ पे देख लीजिए इनके बीच से 2008 में ले लिया है। अब इसी प्रकार से 2009 में देख लीजिए, 2009 में कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 2009 में दिया हुआ है 10। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 10 तक में लिखा है, यहाँ पे देखिए 10 तक लकीर है। तो यहाँ पे हमने क्या, लास्ट तक यहाँ पे इस प्रकार से लिख लिया। दोस्तों आप वीडियो को थोड़ा भी पोज नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको अच्छा से समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे वीडियो को स्किप कर करके फिर से समझिएगा, दोबारा समझिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखिएगा। तो 2009 हो गया ये हमारा। अब है इसी प्रकार से 2010 देखिए क्या है, 2010 में है 8। तो यहाँ पे हम 8वीं लकीर से लेंगे, 8वीं लकीर ये हो गया। तो इस लकीर से हम नीचे तक लेंगे, 0 से लेके 8 तक जाएंगे और इनको इस प्रकार से कलर कर देंगे। अब इनके बाद पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे देखिए दूसरा का, यहाँ पे देखिए 2 नंबर में पूछ रहा है, दंड बनाने के लिए आप क्या पैमाने लेंगे? तो हमने यहाँ पे पैमाने लिया हुआ था, कितना लिया हुआ था, यहाँ पे हमने कितना से भागा किया हुआ था, यहाँ पे 40 से सभी में क्या है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए नंबर में 40, यहाँ में ए नंबर में लिखेंगे हम इकाई बराबर 1 इकाई बराबर हमने कितना लिया है, सभी में लिया हुआ है 10 सॉरी 40। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 40 से भागा दिए थे तो 40 लिखेंगे। अब है बी नंबर, यहाँ पे बी नंबर देख लीजिए क्या कह रहा है, बी नंबर कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला नंबर दिया हुआ है बी का, किस वर्ष में खिलाड़ियों की संख्या अधिकतम है और किस वर्ष में न्यूनतम है? दोनों पूछ रहा है, अधिकतम और न्यूनतम। तो चलिए हम इसमें देख लेते हैं अधिकतम और न्यूनतम। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा कौन सा है, ये जो बना हुआ है इस प्रकार से बिल्डिंग जैसे, वो इसमें से देखिए कौन सा बड़ा है, तो ये बड़ा है, तो ये बड़ा है, तो सबसे बड़ा अधिकतम मान किसका हो जाएगा, अधिकतम संख्या क्या हो जाएगा 2010। यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट बी का फर्स्ट नंबर अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या बराबर कितना हो जाएगा 2000, सॉरी ये 9 है, 2009 है, तो लिखेंगे 2009, यहाँ पे लिख देंगे 2009। अब है इसी प्रकार से न्यूनतम मान भी पूछ रहा था, तो लिखेंगे न्यूनतम मान, सॉरी संख्या दिया हुआ है तो संख्या लिखेंगे संख्या। न्यूनतम संख्या, इसमें सबसे छोटा कौन सा है, इस चित्र में देखिए सबसे छोटा आपको कौन सा नजर आ रहा है, यहाँ पे देख लीजिए 2006 नजर में आता होगा, छोटा सबसे छोटा है, इनसे भी छोटा है और इनसे भी छोटा, इनसे सभी से क्या है ये छोटा है। तो 2006 क्या हो जाएगा न्यूनतम मान, यहाँ पे कितना है 2006 न्यूनतम मान है। अब हम इसी प्रकार से देख लेते हैं तीसरा नंबर। अब देखिए तीसरा नंबर क्या कह रहा है, तीसरा नंबर देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है, एक विद्यार्थी के प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र का प्रदर्शन दिया है और इसमें से कह रहा है 100 में से अंकों का एक दोहरा दंड आलेख खींचिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें देखिए कह रहा है प्रथम सत्र, यहाँ पे ये हो गया विषय सबसे पहले, और ये हो गया सत्र प्रथम और द्वितीय सत्र। 100 में से इनको प्रथम सत्र में मिला है हिंदी में 60 मार्क, अंग्रेजी में 70 मार्क, ये प्रथम है और ये द्वितीय, यानी कि 2 बार एग्जाम दिया है। तो फर्स्ट बार में इनको मिला है 60 और दूसरी श्रेणी में इनको मिला है 80। तो यहाँ पे हम इनको पहले लिख लेते हैं। तो चलिए, तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे चित्र बना लिया है, यहाँ पे ये कह रहा था दंड आरेख लिखने के लिए, तो हमने यहाँ पे बना लिया है। अब इसको हमने कैसे कैसे बनाया वो अब हम आपको अच्छा से समझा देते हैं, वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा, कुछ भी समझ में नहीं तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर में कह रहा है हिंदी,
हिंदी में कितना है, प्रथम सत्र है 60 और द्वितीय सत्र है 80। तो हमने प्रथम सत्र को कलर कर लिया है और द्वितीय सत्र को खाली रख लिया है ताकि हमें अच्छा से समझ में आए कि कौन सा प्रथम सत्र है और कौन द्वितीय सत्र। तो ऐसे में अगर हम कलर कर दिए हैं तो कलर जितना में किया है वो समझ जाइए प्रथम सत्र है, और जिसमें कलर नहीं किया है वो समझ जाइएगा द्वितीय सत्र है। तो प्रथम सत्र में है 60 दिया हुआ है, हिंदी का है, हिंदी सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमने हिंदी अंग्रेजी सभी का लिख दिया, हिंदी अंग्रेजी गणित और इन दोनों का लिख देते हैं। इसका ये हो गया हमारा सामान्य, सामान्य विज्ञान, विज्ञान, और ये हो गया विज्ञान, विज्ञान। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है सभी में। तो अब हिंदी के लिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 60। यहाँ पे देख लीजिए दिया हुआ है 60, तो हमने यहाँ पे लिखा है 60 तक। यहाँ पे गया है, इसमें से ऊंचाई गया है 60 पे, यहाँ पे ये 60 है तो यहाँ तक हमने गया ऊंचाई। और इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है ऊंचाई तक, यहाँ पर तक तो चले गए। और इनके बाद देखिए यहाँ पे द्वितीय सत्र, द्वितीय सत्र कह रहा है 80, तो द्वितीय सत्र 80 तक जाएंगे। तो यहाँ पे हमने गया इस प्रकार से 80 पर, ये हमारा हो गया डायर 80 का। तो यहाँ पे हमने गया और यहाँ से हमने क्या किया, इस प्रकार से मिला दिया, लकीर ऊंचाई पर यहाँ पे ले लिया। अब है इसी प्रकार से हिंदी जब हमने इस प्रकार से लिया, इसी प्रकार से हमने अंग्रेजी में भी ले लिया है। अंग्रेजी में देखिए कितना दिया हुआ है, अंग्रेजी में दिया हुआ है 70, क्या है, प्रथम सत्र। तो हम प्रथम सत्र यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो 70 का लाइन है इसमें हमने यहाँ पे ले लिया है, ये 70 का लाइन में ले लिया है। और द्वितीय सत्र में दिया हुआ है 65, द्वितीय सत्र में 65 दिया है। तो हमने यहाँ पे देखिए ये हो गया 60 और ये हो गया बीच में 70, इनके बीच की ये संख्या यहाँ पे ये जो बीच है ये 65 हो जाएगा ना। तो इसी प्रकार से हमने इन दोनों के बीच 60 और 70 के बीच यहाँ पे हमने क्या किया, 65 को इस प्रकार से ले लिया है और इनको हमने लिख दिया। ये क्या है, द्वितीय सत्र, खाली वाले को कहेंगे द्वितीय सत्र। इसमें दोस्तों हमने इसलिए 10-10 को लिया है ताकि हमें, अच्छा यहाँ पे आप चाहे तो 1 से भी 100 तक लिख सकते हैं, लेकिन जगह ही नहीं होगा कापी में तो आप कैसे लिखिएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे 10-10 की गैप करके यहाँ पे 100 तक लिखा है। क्योंकि इसमें देखिए सबसे ज़्यादा संख्या कितना है, 95, तो हमें 100 तक लिखना होगा तभी तो 95 तक कर पाएंगे ना। इसमें ये जो डब्बा बनाए हैं तो हमने यहाँ पे लिख दिया है 95 तक है, तो 100 तक हमने इस प्रकार से लकीर लिया है। अब समझिए आगे अंग्रेजी के बाद देखेंगे इसमें गणित। गणित देखिए यहाँ पे कितना है, गणित दिया हुआ है 80, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में 95। तो हमने प्रथम श्रेणी में गणित में यहाँ पे ये 80 का लकीर हो गया, 80 तक लिया है। और दूसरा श्रेणी में हमने 100 और 90 के बीच में 95 ले लिया है और इस प्रकार से लकीर खींच लिया है। अब है इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान में दिया हुआ है 84 और 85। तो 84 क्या दिया प्रथम श्रेणी में, तो हमने यहाँ पे देखिए 80 से यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 4 और ये 5वां स्थान, तो इसमें तो हमने क्या किया, यहाँ पे इस प्रकार से हमने यहाँ तक ले लिया है, यहाँ पे ले लिया है इस प्रकार से। और ये हो गया हमारा कितना, यहाँ पे कह रहा था 85, तो 85 उनसे कम होगा तो यहाँ पे 50 कितना हो जाएगा, 2-2 के होना पड़ेगा, नहीं तो उतना उठेगा नहीं। तो इसमें हमारा 85 हो जाएगा इनके बीच की संख्या। तो बीच की संख्या यहाँ पे हम ले लिए हैं इतना, ये हमारा हो गया बीच की संख्या इतना लिए हुए हैं और ये हो गया प्रथम द्वितीय श्रेणी। अब इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए विज्ञान है, विज्ञान दिया हुआ है कितना, 76 प्रथम श्रेणी में और द्वितीय श्रेणी में 80। तो देखिए 76 लिया है हमने, 70-80 के बीच में होता है 76, तो 70-80 के बीच में हमने 76 ले लिया। और दूसरा द्वितीय श्रेणी है 80, तो हमने यहाँ पे ये 80 का लकीर हो गया तो 80 तक का ले लिया है। और हमने अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन समझिए। अब तीसरा नंबर में कह रहा है विद्यार्थी ने अपनी किस विषय में सबसे अधिक सुधार किया है। तो हम इसमें कैसे जाने कि विद्यार्थी ने कौन सा विषय में कितना सुधार किया और कितना कम। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसमें देख लीजिए यहाँ पे दिया है प्रथम श्रेणी में, प्रथम श्रेणी में इनको आया हुआ था हिंदी में 60 और द्वितीय श्रेणी में इनको कितना आया 80, यानी कि इनको जो 60 से बढ़ के 80 आ गया, तो इसका 20 सुधार हुआ, 20 किया हुआ सुधार किया है। इसमें कितना सुधार किया है, 20 सुधार किया है। और दूसरा अंग्रेजी में देखिए, अंग्रेजी विषय में देखिए यहाँ पे पहले बार जब ये एग्जाम पहली श्रेणी में इनको 70 आया हुआ था और दूसरी श्रेणी में इनको घट गया है, 5 और कम हो गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 5। अब है इसी प्रकार से तीसरा श्रेणी, यहाँ पे तीसरा देखिए गणित में देखिए इनको 80 आया हुआ था पहला श्रेणी में जब इनको एग्जाम दिया था पहली बार, और दूसरी बार में इनको 95 आया, तो इनको 15 क्या हुआ, ज़्यादा हुआ, यहाँ पे 15 ज़्यादा लाया हुआ था। और इनके बाद इसको देखिए 84 से 85 हुआ, यानी कि 1 ज़्यादा आया हुआ है। और इनकी फर्स्ट श्रेणी में इनको आया हुआ था 76 और दूसरी श्रेणी में इनको आया था 80, तो यहाँ पे प्लस में कितना हो जाएगा, 80 यहाँ पे है तो यहाँ पे हो जाएगा 4, 76 4 80। तो इसमें पूछ रहा है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर में पूछ रहा है कौन सी विषय में सबसे ज़्यादा, यहाँ पे श्रेणी में यहाँ पे देखिए कह रहा है फर्स्ट में ना, विद्यार्थी ने किस विषय में सबसे अधिक सुधार किया है, कौन सी विषय में सबसे ज़्यादा सुधार किया है। तो इसमें देखिए 20 है सबसे अच्छा, यहाँ पे किसकी, ये कौन सी विषय का है, 20 हिंदी का, ये कौन सी विषय में सुधार किया है अच्छा से, हिंदी में। तो यहाँ पे हम फर्स्ट नंबर का लिख देंगे, यहाँ पे फर्स्ट नंबर का लिख देंगे हिंदी, हिंदी, ये क्या हो जाएगा इनका आंसर। अब है इसी प्रकार से दूसरा नंबर, दूसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है, दूसरा नंबर कह रहा है सबसे कम सुधार किस विषय में हुआ, सबसे कम सुधार किस विषय में हुआ। तो यहाँ पे देखिए ये सब तो प्लस में है,
यहाँ पे देखिए ये प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, लेकिन ये क्या है माइनस में, यानी कि बहुत चल जाता है। 5 माइनस हो गया, 5 कम है हो गया, और यहाँ पे पहले 70 लाया था लेकिन दूसरी श्रेणी में इनको घट गया है। तो दूसरा का आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे अंग्रेजी विषय में, यहाँ पे -5 अंग्रेजी हो जाएगा। दूसरा श्रेणी में ये अंग्रेजी में गलत लाया था, अंग्रेजी हो जाएगा, अंग्रेजी हो जाएगा, सबसे कम लाया। और इनके बाद देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर क्या कह रहा है, तीसरा नंबर कह रहा है क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है। तो यहाँ पे देखिए किसी विषय में पूछ रहा है प्रदर्शन नीचे गिरा है या नहीं, तो हाँ तो इसमें गिरा है। ऐसे ही देख लीजिए यहाँ पे ये इनमें देखिए उठा है, इनका प्रदर्शन तो उठा है, 60 से 80 हुआ है, लेकिन इसमें देखिए यहाँ पे 60, यहाँ पे 70 था, 70 से होकर के कितना आ गया और घट गया है 65 आ गया है। यहाँ पे क्या हुआ, इसका मतलब ये घट गया है, तो इसमें लिखेंगे हाँ। तीसरा नंबर में क्या लिखेंगे, हाँ। यही क्या हो जाएगा इनका आंसर। हम इस वीडियो में सिर्फ 3 तक देखेंगे, इससे आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो